हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आद्य पाठशाला। आज का जो वीडियो है वर्क एंड एनर्जी, अगेन दिस इज़ ऑफ क्लास 9th। ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट है। आज के पार्ट में हम लोग वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, वर्क क्या है, कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या रिलेशन होता है इसकी यूनिट्स में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। एंड इफ़ आई विल गेट टाइम देन आई विल टेल यू अबाउट द एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए वर्क से स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड मतलब इसको मैथमेटिकली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट कहते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे डॉट क्या लिखा हुआ है। देखो, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, वो क्लास 11th का टर्म है, तो अभी आपको समझना नहीं है, तो आप सिंपली ऐसा बोल दो। ठीक है, इसे छोड़ दो, बाकी सब बोल दो। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने कोई बॉडी हमारे पास रही, यहाँ पर एक छोटी सी बॉडी है, यार ये तो चली नहीं, यस ठीक है, हमारे पास एक बॉडी है, हमने इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया, थोड़ी देर बाद ये यहाँ चली गई है, तो हमने कहा कि वर्क हो रहा है। अगर कोई भी बॉडी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर डिस्प्लेस हो रही है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये होगी वो लाइन, उस लाइन में डिस्प्लेस हो रही है, तो हम कहेंगे कि यस वर्क हैज़ बीन डन, काम हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्टेंस नहीं होती है, क्लियर रखिएगा, तो पहली चीज़ क्लियर। दूसरा, यूनिट क्या क्या होती है? फोर्स की यूनिट क्या थी? अगर फोर्स चैप्टर का वीडियो देखा होगा तो मालूम होगा। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज़ मीटर, या फिर न्यूटन को छोटे में क्या बोलते हैं सीजीएस में, डाइन, एंड मीटर को सेंटीमीटर। यूनिट हो गई न्यूटन मीटर या डाइन सेंटीमीटर। इसके आगे अगर देखेंगे तो वर्क क्या होता है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, स्केलर होने के बाद भी ये पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव तीनों हो सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये स्केलर होने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, स्केलर या वेक्टर, हम वेक्टर उन चीज़ों को कहते हैं जो वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं, वेक्टर एडिशन को, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, बट वर्क ऐसा नहीं करता है। ठीक है, स्केलर होने के बाद भी ये एक नेगेटिव क्वांटिटी में कंसीडर हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी होता है। अब कब कब ये क्या होता है इसको हम अभी देखेंगे। देखिए चलिए, पॉजिटिव वर्क क्या है? ठीक है, पॉजिटिव वर्क, बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया। देखो ये जो लिखा हुआ है तो आप देख के पॉज करके लिख ही लोगे, ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। पॉजिटिव वर्क जब कभी भी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेस हो गई बॉडी उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक, दूसरी चीज़, अच्छा इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लो। ठीक है, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके? फ्री फॉल, कोई भी बॉडी को छोड़ा, ग्रेविटी कहाँ नीचे खींच रही है उस बॉडी को, बॉडी जा भी नीचे रही है, तो वो वर्क पॉजिटिव हो गया। दूसरा, हॉर्स पुलिंग कार्ट, एक घोड़ा है जो एक कार्ट को खींच रहा है अपनी तरफ, फोर्स भी एक डायरेक्शन में लग रहा है और कार्ट भी उसी डायरेक्शन में भाग रहा है, पॉजिटिव वर्क हो गया। एक इंसान है, वो साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाने के लिए उसने आगे की तरफ फोर्स लगाया और साइकिल भी आगे ही भाग रही है। यहाँ पुशिंग वर्ड लिखा है, आप राइडिंग भी लिख सकते हो। ठीक, अगला, नेगेटिव वर्क कब होता है? जब पॉजिटिव वर्क में फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो नेगेटिव में उसके अपोजिट में होगा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बॉडी इधर भाग रही है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके क्या एग्जाम्पल होंगे? इसका एग्जाम्पल है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अगर आपकी कोई कार, जैसे ये कार ये चल रही है आगे, ठीक है, तो ज़मीन से जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है वो अपोजिट में होता है, फोर्स अपोजिट लग रहा है, गाड़ी आगे भाग रही है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर किसी भी चीज़ को हम ऊपर उठा रहे हैं, जैसे ये पेन पड़ी है, इसको हमने ऐसा ऊपर उठाने की कोशिश की, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है। ठीक है, और वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या नेगेटिव हो रहा है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब यहाँ एक चीज़ आपको समझना होगा कि यहाँ दो फोर्सेस आएंगे। ठीक है, एक जो मेरा हाथ इसको ऐसे उठा रहा है, ठीक है, तो वर्क डन बाय माई हैंड इज़ पॉजिटिव, बट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो इसको समझना होगा आपको।
वैसे इतनी डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक ही फैक्टर पूछेगा, ठीक। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय ब्रेक्स। कोई गाड़ी चल रही है, जैसे ये कोई कार है, अगर ये चल रही है, आपने इंटरनली ब्रेक्स अप्लाई किए तो फोर्स तो अभी इधर भाग जा रहा था, ठीक है। इंटरनल ब्रेक्स ने उसे रोकने की कोशिश की, दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगाया, फोर्स इधर लगा, गाड़ी जा करके एक टाइम पे रुकी, बट थोड़ा चली थी, डिस्प्लेस हुई थी ब्रेक लगने के बाद भी हल्का सा ही, तो उस केस में वर्क डन बाय ब्रेक्स नेगेटिव आएगा। दैट्स इट। आगे बढ़ेंगे। ज़ीरो वर्क क्या है? देखो ज़ीरो वर्क में क्या होता है। ज़ीरो वर्क की कहानी सिंपल है, या तो डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। जैसे यहाँ पे जो एफ डी कॉस 90 लिखा ना, अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री सीखी नहीं तो इस चीज़ को मत समझो, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री क्या, जब ये चीज़ आपको 11th में ही क्लियर होगी, जब आपको कंपोनेंट्स ब्रेक करने आएंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वर्क ज़ीरो हो जाता है। अब ऐसा होता कब है? क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं इसके? तो हाँ हैं, देखिए। वर्क डन ऑन वॉल। अगर हम किसी भी वॉल को पुश करें और वो अपनी जगह से एक यूनिट भी ना हिले तो क्या होगा? हम कहेंगे कि वर्क डन ज़ीरो हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। दूसरा, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, अपने सर पर एक बोझ रखो, तो जो वेट आप अपने सर पर रखोगे, ठीक है, ये वेट आपने अपने सर पर रखा, इसका डायरेक्शन नीचे है और आप इधर भागना शुरू कर रहे हो इस वेट को रख करके, तो साइंटिफिकली आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये रूल है। भले ही इस वेट को आप अपनी बॉडी पे बहुत देर तक रखो या लेकर के इसको दौड़ते रहो, कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि आप फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ ख़त्म होती है। वर्क क्या है, यूनिट क्या, उसके टाइप्स कितने हैं। अब जो यूनिट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, इसे भी समझ लीजिए। हमें पता है कि 1 न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, ठीक है, नहीं पता तो आप जान लीजिए। दूसरा, 9 सेंटीमीटर को अर्ज कहते हैं, ठीक है, दोनों को हमने ले लिया। अब हमें 1 जूल और 1 अर्ज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो सिंपली लिखो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन को ब्रेक करो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मीटर इज़ मीटर। हमें इसको, ये एसआई में है, एक सेकंड देख लो यार, ये पूरा एसआई में है, ये सीजीएस में है, ठीक है, ये एसआई में है, ये सीजीएस में है। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर ऐड किया तो इसमें मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। मीटर स्क्वायर है यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो मीटर में 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। सेकंड जैसे था वैसे लिख दिया। 2 zeros 3 zeros 10 to the power 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी चीज़ को हम 9 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ज, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ज, या फिर 1 अर्ज इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल, ये आराम से कह दो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा है एनर्जी। एनर्जी के टाइप्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पहले एनर्जी समझ लो। एनर्जी क्या है? आप लोग ये समझते हैं कि एनर्जी का फील तो सबको है कि मैं थक गया हूँ, मेरे से काम नहीं हो सकता, मतलब मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक। सो डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, और ये जनरल डेफिनेशन है, हमेशा से चलती आ रही है। अब ये पोर्शन, ये सब कुछ क्या है जो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। पहले एनर्जी को समझ लो, थोड़ा सा और फील ले लेते हैं कि जैसे एक इंसान है, उसने कुछ काम किया, या मेरे ऐसा हम बोल पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि मेरे अंदर एनर्जी है। अगर कोई इंसान बीमार है, वो बोल भी नहीं पा रहा है, वो एक उंगली नहीं हिला पा रहा है, तो उसके अंदर उंगली हिलाने की भी एनर्जी नहीं है। अब ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो पूरी दुनिया है, ये आप कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये केवल एनर्जी है। एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में भी इसका थोड़ा सा हम लोग फील ले सकते हैं, ठीक। देखो, जैसे अब कैसे समझेंगे, यूनिवर्स के अंदर होती हैं गैलेक्सीज़, गैलेक्सीज़ के अंदर सोलर सिस्टम है। ये बच्चों, ये चीज़ आपके सिलेबस से बाहर की है, ये जो डिटेल हम दे रहे हैं, ठीक है, बट आपको समझने के लिए कि पूरी दुनिया कुछ नहीं है बट एनर्जी ही है। उसके आगे है सोलर सिस्टम,
उसके आगे हैं प्लैनेट्स, उसके अंदर सब उसके अंदर आते जा रहे हैं। प्लैनेट्स के अंदर क्रिएचर्स रहते हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत कुछ हैं। उन सब के अंदर होते हैं अंग, ऑर्गन्स, ठीक है, अंग होते हैं और उनके भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, सब ऑर्गन्स। वो सारे के सारे ऑर्गन्स मिलकर बने होते हैं टिश्यू से, टिश्यू बने होते हैं सेल से, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। उस सेल के भी अंदर अगर कोई देखेगा तो उसे एक ही चीज़ दिखाई देगी, एंड दैट इज़ एनर्जी। मीन्स अगर ओवरऑल देखा जाए, यहाँ से बढ़ते हुए वापस हम यहाँ जाएँ, देन वी विल गेट एनर्जी ओनली एंड नथिंग। चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, और 9th क्लास के लिए सिर्फ इतना समझना है कि एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, जस्ट दैट। ओके, थैंक्स, स्टडी करते रहिएगा।